अपवाइन परिवार में आप लोगों का आज बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 20 मई का करंट अफेयर। तो ये करंट अफेयर आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो सभी में जो है ये रामबाण साबित होने वाला है। तो इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और लाइक करना ना भूले। तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि हाल ही में भारत ने जो चक्रवात मोचा है, तो इस चक्रवात मोचा से प्रभावित मम्यार की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन जो है ये कौन सा स्टार्ट किया है, तो देखिए ये जो चक्रवात मोचा है तो ये कहां पर आया है अभी हाल ही के अंदर। तो चक्रवात मोचा जो है तो इससे प्रभावित जो है कौन सा राज्य, कौन सा देश है, तो इससे जो प्रभावित है वो है मम्यार देश। तो ये हाल ही के अंदर मम्यार के अंदर जो है ऑपरेशन, देखिए आप लोग इससे रिलेटेड जो ऑपरेशन शुरू किया गया वो किया गया ऑपरेशन करुणा। तो ये जो ऑपरेशन करुणा स्टार्ट किया गया तो इसके अंदर जो है भारतीय नौसेना के 3 जहाजों ने जो है भाग लिया है। तो देखिए आप लोग कौन कौन से 3 जहाज है। तो भारतीय नौसेना के जो 3 जहाज है उनका नाम है INS शिवालिक, INS सावित्री, और तीसरा जो INS है वो है कामोर्चा। ठीक है ना। तो ये जो तीनों भारतीय नौसेना के जो जहाज है तो इन्होंने वहां पर आपातकालीन जो है खाद्य सामग्री जो है उपलब्ध करवाई है। तो आपातकालीन जो खाद्य सामग्री है ये भारतीय नौसेना के 3 जहाजों के द्वारा पहुंचाई जा रही है। तो ये जो पहुंचा है वो कहां पहुंचा है, तो रंगून के अंदर जो है ये पहुंचे हैं। ठीक है ना। तो ये जो ऑपरेशन स्टार्ट किया भारतीय नौसेना ने वो किया है ऑपरेशन करुणा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा सी ऑप्शन। अब जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि ये जो ऑपरेशन करुणा है तो इसके द्वारा जो है वहां पर क्या पहुंचाई जा रही है, तो वहां पर जो है आपातकालीन जो खाद्य सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है भारतीय नौसेना के द्वारा। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं भारत के जो प्रमुख ऑपरेशन है, जैसा आप लोगों से पूछा जाए कि ऑपरेशन जो देवी शक्ति है, ऑपरेशन देवी शक्ति, तो ये जो ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था भारतीय नौसेना के द्वारा, तो इसके द्वारा जो अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान में जो फंसे नागरिक है, तो अफगानिस्तान में फंसे हुए नागरिकों को वापस लाने के लिए, है ना, तो वापस लाने के लिए कौन सा अभियान स्टार्ट किया था, तो ये ऑपरेशन स्टार्ट किया था ऑपरेशन देवी शक्ति। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन दोस्त की, तो ये ऑपरेशन दोस्त जो स्टार्ट किया था भारत की सरकार ने, तो जो तुर्की और सीरिया के अंदर भूकंप आया था, तो इस तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, तो उस भूकंप से प्रभावित जो पीड़ित लोग थे तो उनकी सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया था भारत सरकार ने, तो वो किया था ऑपरेशन दोस्त। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन कावेरी की, तो ये भी हाल के अंदर सूडान में जो फंसे नागरिक है, सूडान में फंसे जो नागरिक है तो उनको भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया था, वो किया था ऑपरेशन कावेरी। और जैसा कि और अदर हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन के बारे में, तो एक ऑपरेशन मैत्री भी स्टार्ट किया था।
तो ये जो ऑपरेशन मैत्री स्टार्ट किया था, तो नेपाल में फंसे हुए जो नागरिक है तो उनको जो है सहायता पहुंचाने के लिए, यानी नेपाल के अंदर क्या हुआ था, नेपाल में भी भूकंप आया था। तो नेपाल में भूकंप पीड़ित जो लोग हैं तो उन लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया था, तो ये किया था ऑपरेशन मैत्री। तो ये थे भारत के प्रमुख ऑपरेशन, और एक ना एक ऑपरेशन आप लोगों को एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट की हम लोग बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं हमारे पास, तो वो सारे फैक्ट हम लोग यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के देखिए आप लोग, तो इस सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो एक संघीय न्यायालय के रूप में हुई थी, और वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 1 अक्टूबर सन 1937 में। तो 1 अक्टूबर 1937 में, और किस रूप में हुई थी ये भारतीय न्यायालय की स्थापना, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, तो इस सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना थी वो एक संघीय न्यायालय के रूप में हुई थी। यानी कि आज से 85 वर्ष पहले जो है भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है, तो इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के रूप में तो इस सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के रूप में जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 जनवरी सन 1950 को। 28 जनवरी सन 1950 को जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और सुप्रीम कोर्ट के लिए हम लोग बात करते हैं तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है तो इसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में है। और नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट के जो फर्स्ट न्यायाधीश है उनका नाम क्या है, तो उनका जो नाम है वो है हीरालाल जे कानिया। और सुप्रीम कोर्ट की यदि हम लोग बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है, तो इस सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन है, तो प्रथम जो महिला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन है, तो वो नाम है फातिमा बीबी का। यानी कि आज तक जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश के पद पर आज तक एक भी महिला अपॉइंट नहीं हुई है। लेकिन जैसे हम लोग बात करते हैं 2027 में, ठीक है ना, तो 2027 में जो नाम आ रहा है तो वो आ रहा है बीबी नागरत्ना का। तो वो बन सकती है भारत की सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश। और देखिए आप लोग एक और फैक्ट देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट है तो इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश है, तो कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो इसके अंदर जो कुल न्यायाधीश है वो है 33 प्लस 1, यानी कि टोटल कितने न्यायाधीश है, 34। यानी एक तो मुख्य न्यायाधीश है और 33 क्या है, अन्य न्यायाधीश है। और इन न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो किनके द्वारा होती है, तो इन मुख्य न्यायाधीश की, और इसके साथ में जो अन्य न्यायाधीश है तो इनकी जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है, तो ये नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है ना। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि भारत के अंदर जो है कितने हाई कोर्ट है अभी, तो भारत के अंदर जो कुल हाई कोर्ट की संख्या है तो वो है 25 हाई कोर्ट। और जो 25वां हाई कोर्ट है
वो कौन सा है, तो उसका नाम है अमरावती हाई कोर्ट, जो कि एक नवीनतम हाई कोर्ट है। और जैसा कि हाई कोर्ट जो है, तो इस हाई कोर्ट की जो हम लोग बात करते हैं, या फिर हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, है ना, तो इसके अंदर जो है 2 न्यायाधीशों को हाल ही के अंदर नियुक्त किया गया। तो देखिए, तो इसके अंदर जो है हाल ही में 2 नए न्यायाधीश जो है इनको अपॉइंट किया गया। तो एक तो नाम आता है केवी विश्वनाथन का, केवी विश्वनाथन, और दूसरा जो नाम आता है वो आता है प्रशांत मिश्रा का। और ये जो प्रशांत मिश्रा जी हैं, तो ये हाल ही के अंदर क्या है, तो इससे पहले जो ये किस पद पर थे, तो ये कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे प्रशांत मिश्रा जी, है ना। ये थे कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश, और कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश के बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पर क्या होंगे, ये जस्टिस होंगे, यानी न्यायाधीश नियुक्त होंगे। और यदि हम लोग बात करते हैं केवी विश्वनाथन की, तो इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो कितनी है, तो वो है 65 वर्ष। और यदि मैं बात करता हूं यहां पर कि जो मुख्य न्यायाधीश है, तो इस मुख्य न्यायाधीश की जो सैलरी होती है, तो वो सैलरी कितनी होती है, पहली बात तो इसके अंदर भी फेरबदल किया गया। तो देखिए आप लोग, तो ये जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो इनकी जो मासिक आय होती है वो होती है 2,80,000। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, इन न्यायाधीशों की जो मासिक आय होती है वो होती है 2.5 लाख। ठीक है ना। जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो उनकी जो सैलरी होती है मासिक वो होती है 2.5 लाख। और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो होती है 2,80,000। ठीक है ना। और यदि हम लोग बात करते हैं इसी से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट है, तो इसके हाल ही के अंदर जो है, यानी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश है, तो वो नाम आता है DY चंद्रचूड़ जी का। DY चंद्रचूड़। ठीक है ना। तो ये थी हमारी आज की, देखिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 से हमें इतनी जानकारी जो है मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का हमारा कि हाल ही में फीफा विश्व कप 2026 के ऑफिशियल ब्रांड का अनावरण किया गया। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं फीफा विश्व कप की, देखिए तो ये जो फीफा विश्व कप है, तो इसके 2026 का जो ऑफिशियल ब्रांड है, तो इस ऑफिशियल ब्रांड का हाल ही के अंदर अनावरण किया गया। और ये कहां पर किया गया, तो ये किया गया लॉस एंजल्स के अंदर। और ये जो लॉस एंजल्स है, तो ये कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है अमेरिका के अंदर। ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फीफा की। तो इस फीफा की जो स्थापना है वो कहां है, तो फीफा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सन 1904 के अंदर। और कहां पर हुई थी फीफा की स्थापना, तो वो हुई थी पेरिस के अंदर। ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि फीफा की स्थापना कहां पर हुई थी। तो फीफा की स्थापना हुई थी पेरिस के अंदर, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना। तो देखिए जो फीफा विश्व कप 2026 है,
तो इसका जो ऑफिशियल ब्रांड है इसका अनावरण लॉस एंजल्स अमेरिका में किया गया। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं फीफा विश्व कप की, तो ये जो फीफा विश्व कप 2026 जो होने वाला है, तो इसका ये कौन सा संस्करण है भाई? तो ये जो संस्करण है वो होता है 23वां संस्करण है। तो इस 23वें संस्करण का जो है ऑफिशियली ब्रांड जो है अनावरित किया गया। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि जो फीफा विश्व कप 2026 है, तो इसका आयोजन कहां पर होगा? तो इसका जो आयोजन होगा 2026 के अंदर, यानी कि जून जुलाई 2026 में, तो ये कहां पर होगा? तो इसकी जो मेजबानी करने वाला है वो करने वाला है एक तो अमेरिका, दूसरा है मेक्सिको, और तीसरा देश कौन सा है? तो वो होगा कनाडा। तो अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा जो है वो फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी करेंगे। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं इसका जो 22वां संस्करण है, तो ये जो फीफा विश्व कप 2022 में हुआ था ना, यानी 2020 वाला जो कि 2022 में हुआ था कोरोना के कारण, तो ये जो 2022 वाला हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो ये जो फीफा विश्व कप हुआ था ये हुआ था कतर, दोहा के अंदर। और ये कौन से क्रम का था? तो ये था 22वां फीफा विश्व कप, यानी कि ये इसका 22वां संस्करण था जो कि दोहा, कतर में हुआ था। और इसमें विजेता कौन बना था? तो इसमें जो विजेता बना था वो बना था अर्जेंटीना। और जो उपविजेता बना था वो कौन बना? तो इसके अंदर जो उपविजेता बना है वो बना है फ्रांस। ठीक है ना। तो ये इतनी जानकारी मिलती है हम लोगों को। और जैसा कि आजकल क्वेश्चन पूछने का जो फॉर्मेट है वो विजेता ना पूछकर उपविजेता पूछता है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि अर्जेंटीना के कप्तान कौन थे उस टाइम, तो उनका नाम आता है लियोनेल मेसी का। तो ये जो लियोनेल मेसी है ये कप्तान किसके थे? तो ये कप्तान थे अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं लियोनेल मेसी की, तो ये जो लियोनेल मेसी है ये पहले किस क्लब से खेलते थे? तो ये पहले बार्सिलोना जो है, बार्सिलोना क्लब से खेलते थे, लेकिन इन्होंने हाल ही के अंदर बार्सिलोना क्लब जो है इसको छोड़ दिया है। और इन्होंने ज्वाइन किया है, इन्होंने कौन सा ज्वाइन किया क्लब? तो वो किया है पेरिस सेंट जर्मन। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो ये पड़ता है लॉस एंजल्स कहां पर? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि मई 2023 में G7 और क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की, है ना। तो नरेंद्र मोदी जो है, तो इनका हाल ही के अंदर फॉरेन दौरे चल रहे हैं। तो ये जो फॉरेन दौरा है, तो ये कहाँ की यात्रा पर? अभी देखिए आप लोग, तो ये यात्रा कर रहे हैं एक तो जापान की, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, और तीसरा है पापुआ न्यू गिनी।
तो ये हाल ही के अंदर भारतीय जो प्रधानमंत्री है ये जो है 3 देशों की यात्रा पर है। तो फर्स्ट नाम आता है जापान, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं तो देखिए आप लोग, तो ये कब से कब तक रहेंगे, तो ये रहेंगे 19 मई से 24 मई तक, ठीक है ना। तो ये दौरे पर जो रहेंगे वो 19 मई से लेकर 24 मई तक रहेंगे। देखिए आप लोग, जैसा कि हम लोग बात करते हैं G7 की, तो ये जो G7 जो है, तो इस G7 की जो बैठक होने वाली है वो कहां पर होगी, देखिए। तो इसका जो शिखर सम्मेलन है वो तो होगा जापान में, ठीक है ना। तो G7 जो है, इस G7 का जो शिखर सम्मेलन है तो वो कहां पर होने वाला है, वो होने वाला है जापान में। और जो क्वाड है, तो ये जो क्वाड शिखर सम्मेलन है, तो इस क्वाड शिखर सम्मेलन का जो आयोजन होने वाला है वो होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। और यदि हम लोग क्वाड की बात करते हैं तो इस क्वाड देशों का जो संगठन है, तो इसमें कितने देश आते हैं, 4 देश आते हैं। देखिए आप लोग, तो एक तो आता है अमेरिका, दूसरा आता है जापान, तीसरा आता है ऑस्ट्रेलिया और चौथा आता है भारत, ठीक है ना। तो जो क्वाड है, तो इस क्वाड देशों का जो संगठन है, तो इसके अंदर कितने देश आते हैं, 4 देश आते हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और इस क्वाड जो है, इस क्वाड का जो क्वाड देश है, तो इन क्वाड देशों का एक सैन्य अभ्यास भी आयोजित होता है। तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मालाबार। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। आज का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि हाल ही में आयोजित साउथ एशियन यूथ टीटी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितना स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए आप लोग, जैसा कि हम लोग बात करते हैं साउथ एशियन यूथ यानी कि युवा टेबल टेनिस जो चैंपियनशिप है 2023 जो है, तो सबसे पहली बात है कि इसका जो आयोजन है वो कहां पर किया गया, तो इसका जो आयोजन किया गया वो किया गया ईटानगर। और ईटानगर कहां पड़ता है, ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना। तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में साउथ एशियन युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। और इसके अंदर कितने देशों ने भाग लिया, तो इस जो प्रतियोगिता है, तो इस प्रतियोगिता में जो भारत के जो पड़ोसी देश है, तो भारत के जो 6 देश हैं, तो इन पड़ोसी देशों ने इसमें क्या लिया, भाग लिया। और भारत ने जो है, तो भारत ने इसके अंदर कितने जो है गोल्ड मेडल जीते, तो वो जीते हैं 16 स्वर्ण पदक जो है वो हासिल किए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारा ए ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का हमारा कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं यूपीएससी की, है ना, तो यह है संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है ना। यानी संघ लोक सेवा आयोग जो है ये कहलाता है यूपीएससी, ठीक है ना। तो यूपीएससी जो है ये एक सेंटर जो होता है, तो वहां का आयोग है कौन, यूपीएससी। और ये कौन कौन से एग्जाम जो है कंडक्ट करवाता है, तो ये कौन कौन सी परीक्षा है जो है वो आयोजित कराता है। तो ये कराता है आईएएस की और सीडीएस, ठीक है ना। यानी कि जो आईएएस की एग्जाम होती है, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा जो होती है, तो उसका आयोजन कौन करता है, वो करता है यूपीएससी। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं यूपीएससी की, तो जो अनुच्छेद नंबर कौन सा रिलेटेड है इससे, तो यूपीएससी जो है वो अनुच्छेद नंबर 315 से लेकर 323 में है। ठीक है ना। तो अनुच्छेद नंबर 315 से जो 323 अनुच्छेद है वो संबंधित है यूपीएससी से। और यूपीएससी की हम लोग बात करते हैं, तो इसके हाल के अंदर जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं मनोज सोनी को, ठीक है ना। तो मनोज सोनी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं मनोज सोनी की, तो ये इससे पहले जो है मनोज सोनी जो है इससे पहले क्या रह चुके हैं, तो ये जो है गुजरात यूनिवर्सिटी के, तो इस गुजरात में 2 यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं ना। तो ये क्या रह चुके हैं इससे पहले, तो इससे पहले जो है ये गुजरात में 2 यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं वो रह चुके हैं। और ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के रह चुके हैं, तो एक तो है बाबा साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी, और एक रह चुके हैं एमएसयू यूनिवर्सिटी के, है ना। और ये जो दोनों यूनिवर्सिटी है, तो ये पड़ती है गुजरात के अंदर। तो इससे पहले ये क्या थे, तो इससे पहले जो है इस यूनिवर्सिटी के क्या रह चुके हैं, कुलपति। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए कि ये जो मनोज सोनी है ये भारत के सबसे युवा, ठीक है ना। तो भारत के जो सबसे युवा कुलपति जो है वो कौन रह चुके, तो वो रह चुके हैं मनोज सोनी। भारत के सबसे युवा जो कुलपति है, तो उनमें नाम आता है मनोज सोनी का। तो इनको हाल ही के अंदर यूपीएससी का क्या किया गया, तो यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का हमारा कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2023 में भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसमें कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की उम्मीद है। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की, तो इस संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना थी 24 अक्टूबर 1945 में, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। दूसरा देखिए आप लोग
ऐसे संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो पड़ता है न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क पड़ता है अमेरिका में। और इसके अंदर जो देशों की संख्या है वो है 193, ठीक है ना। यानी इसके अंदर 193 देश जो है वो शामिल है किसके अंदर, संयुक्त राष्ट्र के अंदर। और इसका जो 193वां जो देश है, यानी जो 193 जो सदस्य देश है, तो उसका नाम है दक्षिणी सूडान। ठीक है ना। तो इसने देखो, इसने हाल ही के अंदर एक अनुमान लगाया भारतीय अर्थव्यवस्था में कि जो वहां की जो जीडीपी है, तो भारत की जो जीडीपी है तो ये कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो इसने अनुमान लगाया 6.7% का। और जो भारत की जो महंगाई दर है, तो ये जो महंगाई दर है, तो इस महंगाई दर को घटने का भी अनुमान लगाया, और वो कितने परसेंट रहने वाली है, तो वो रहने वाली है महंगाई दर 5.5%। अब देखिए आप लोग, जैसा कि हम लोग बात करते हैं जीडीपी की, तो इसको बोला जाता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि एक वित्तीय वर्ष के अंदर भारत में कितना उत्पादन होता है, तो जो टोटल उत्पादन होता है उसको बोलते हैं हम लोग जीडीपी, और एक होता है जीएनपी। तो इसको बोलते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये जो जीएनपी होता है, यानी कि भारत के अंदर जो है दूसरे देश भी कितने जो है कितना उत्पादन कर रहे हैं, और भारत भी कितना उत्पादन कर रहा है, तो वो आता है जीएनपी के अंदर। ठीक है ना। जैसा कि हम लोग जीडीपी को बोल सकते हैं मेड इन इंडिया ना, मेड इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर कितना जो है उत्पादन हो रहा है भारत के अंदर, ठीक है। और जो जीएनपी होता है, तो इस जीएनपी को हम लोग बोल सकते हैं मेड बाय इंडिया। यानी कि इसमें दूसरे जो देश हैं वो भारत के अंदर कितना उत्पादन कर रहे हैं, तो वो तो आता है जीएनपी के अंदर, और जो भारत की जो जितनी भी कंपनियां हैं तो वो आती है जीडीपी के अंदर। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का हमारा, कि हाल ही में जारी आईसीसी पुरुष वनडे बैटिंग रैंकिंग में शीर्ष पर कौन से खिलाड़ी हैं। तो इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आईसीसी की। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, और आईसीसी की जो स्थापना हुई थी वो हुई 1909 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पड़ता है दुबई में। और जो आईसीसी है, तो इस आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है ग्रेग बर्कले। तो आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले। और आईसीसी जो है, तो इस आईसीसी के सीईओ का नाम क्या है भाई, तो आईसीसी के जो सीईओ है उनका नाम है जॉफ एलार्डिस, है ना। जॉफ एलार्डिस। ठीक है। तो आईसीसी ने हाल ही के अंदर जो है पुरुष वनडे बैटिंग रैंकिंग जो है ये जारी की है हाल ही के अंदर, है ना। तो इसके अंदर हम लोग बात करते हैं पुरुष वनडे
जो रैंकिंग जारी की है ना, तो ये जो रैंकिंग जारी की है, तो इसके अंदर जो है फर्स्ट रैंक पे, बल्लेबाज के अंदर फर्स्ट रैंक पे कौन है? तो वो नाम आता है बाबर आजम का। और ये कहां के क्रिकेटर हैं? तो ये क्रिकेटर है पाकिस्तान के, है ना। तो पाकिस्तान के जो क्रिकेटर है बाबर आजम, तो इनकी पुरुष वनडे रैंकिंग में फर्स्ट रैंक है, ठीक है ना, यानी ये शीर्ष पर है। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं बॉलर की, तो बॉलर के अंदर देखिए आप लोग, बॉलर के अंदर किन का नाम आता है, और एक और नाम आता है, देखिए आप लोग ऑलराउंडर में। तो ऑलराउंडर में भी आप लोगों को बताना है। तो ऑलराउंडर की हम लोग बात करते हैं, तो इस ऑलराउंडर के अंदर नाम आता है साकिब उल हसन का। देखिए, तो ये जो साकिब उल हसन है, ये कहां के है? तो ये पढ़ते हैं बांग्लादेश के क्रिकेटर, है ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, बाबर आजम। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं इसी के अंदर कि इसके अंदर जो है भारत के कितने खिलाड़ी हैं, तो इसके अंदर एक तो नाम आता है शुभमन गिल का। तो इस आईसीसी की रैंकिंग जो है, तो इस रैंकिंग के अंदर बाबर आजम के अलावा भारत की यदि बात करते हैं, तो भारत के जो शुभमन गिल है, तो उनकी कौन सी रैंक है? तो भारत के जो शुभमन गिल है, इनकी रैंक है 5वीं। और जैसा कि विराट कोहली की बात करते हैं, तो विराट कोहली की जो रैंक है वो कौन सी है? तो वो है 8वीं। और तीसरी यदि हम लोग बात करते हैं, यानी कि अंडर 10 के अंदर, तो एक नाम आता है रोहित शर्मा का। और रोहित शर्मा की जो रैंक है इसके अंदर वो है 10वें स्थान पर। ठीक है ना। तो गेंदबाज में आप लोगों को कमेंट के अंदर आंसर देना है कि गेंदबाज के अंदर शीर्ष पर कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आज का हमारा। तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर आरबीआई ने कितने रुपए के नोटों को वापस लेने का फैसला किया है। तो देखिए आप लोग, जैसा कि हम लोग बात करते हैं आरबीआई की, तो देखिए आप लोग कि आरबीआई जो है, इस आरबीआई ने हाल ही के अंदर एक फरमान जारी किया है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरबीआई जो है, इसने 2000 के जो नोट है, तो इनको बंद करने का फैसला किया है। देखिए, तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो आरबीआई जो है, आरबीआई की जो फुल फॉर्म है वो होगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई की यदि हम लोग बात करते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 के अंदर। और इसका जो नेशनलाइजेशन किया गया था, राष्ट्रीयकरण, तो वो किया गया था 1 जनवरी 1949 में। 49 है ना। ठीक है ना। तो जो आरबीआई है, तो इस आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो किया गया 1 जनवरी 1949 में। और जैसा कि हम लोग आरबीआई की बात करते हैं, तो आरबीआई ने जो है 2000 के जो जितने भी नोट है, तो इन पर क्या कर दिया? तो इनको वापस लेने का फैसला किया है। देखिए, तो 2000 के नोटों को वापस लेने का फैसला किया है। और ये जो 2000 के नोट है,
तो इनको कब तक एक्सचेंज करवाना है आप लोगों को, तो इनको जो एक्सचेंज कराने की डेट रखी गई है वो रखी गई है सितंबर, है ना। और इसकी एक लिमिट भी रखी गई है। तो इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है, तो इसकी जो लिमिटेशन है वो है आप लोग एक बार में केवल 20,000 जो है वो एक्सचेंज करवा सकते हो। तो 20,000 तक आप लोगों की एक लिमिट है। तो 20,000 तक आप लोग एक्सचेंज जो है वो करवा सकते हो। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं इसी के बारे में कि जो आरबीआई है उसने नोटबंदी कब की थी, तो आरबीआई जो है उसने नोटबंदी की थी, देखिए आप लोग, वो की थी 8 नवंबर 2016 को। तो उस टाइम जो है आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो उस टाइम जो है नोटबंदी के टाइम जो आरबीआई के गवर्नर थे तो वो नाम आता है उर्जितार पटेल का। ठीक है ना। तो उस टाइम जो है नोटबंदी हुई थी और उस टाइम जो है 500 और 1000 के जो नोट है, तो ये 500 और जो 1000 के नोट है तो इनको क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया और उसके स्थान पर 2000 का नोट जो है वो जारी किया गया था। और आगे देखिए आप लोग, जैसा कि हम लोग आरबीआई की ओर बात करते हैं तो आरबीआई के अंदर हाल ही के अंदर गवर्नर का नाम क्या है, वर्तमान गवर्नर कौन है, तो वो नाम आता है शक्तिकांत दास। और ये भारत के जो है 25वें नंबर के गवर्नर है। और इनको हाल ही के अंदर कौन से किताब से नवाजा गया, तो इनको हाल ही के अंदर जो है वो नवाजा गया गवर्नर ऑफ द ईयर का किताब। ठीक है ना। तो गवर्नर ऑफ द ईयर का जो किताब है वो किनको दिया गया, वो दिया गया आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल जो है इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं स्काई वॉक पुल की, तो इस स्काई वॉक जो पुल है तो इसका उद्घाटन कहां पर किया गया, तो इसका जो उद्घाटन किया गया वो किया गया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, और उनका नाम है एम.के. स्टालिन। तो एम.के. स्टालिन के द्वारा हाल ही के अंदर स्काई वॉक जो पुल है तो इसका उद्घाटन किया गया। और इस स्काई वॉक जो पुल है तो ये कहां से कहां तक जाएगा, तो ये कनेक्ट करेगा जो मामपुरम स्टेशन है, तो इस मामपुरम स्टेशन को टी जो रेलवे स्टेशन है, ठीक है ना। तो ये कनेक्ट किसको करेगा, तो ये करेगा मामपुरम स्टेशन से जो टी रेलवे स्टेशन है, तो इसको आपस में क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। ठीक है ना। और इसका उद्देश्य देखिए, तो इसका जो उद्देश्य है तो पैदल यात्री जो है इन पैदल यात्रियों के लिए तो इन पैदल यात्रियों को सुविधा प्रदान करना। ठीक है ना। तो पैदल यात्री जो होंगे तो इन पैदल यात्रियों को क्या करना, सुविधा प्रदान करना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन।
ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था और आज का सेशन यही खत्म करते हैं हम लोग और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। और इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और लाइक करना ना भूले। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।